सिस्टम यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो एंडोक्राइन सिस्टम consist of the complex group of the gland that work together to regular body process. These glands secrete chemical messenger now as hormones which travel through the body to perform specific biological tasks. हमारे शरीर की इंडोक्राइन सिस्टम विभिन्न ग्रंथियों का एक समूह है जो शरीर के संचालन में मुख्य भूमिका क्या करता है, निभाता है। ये ग्रंथियां विशेष रसायनों का निर्माण करती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। हर हार्मोन्स का शरीर में अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये क्या कहता है कि इंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं वो क्या करती है, केमिकल यानी रसायन को उत्पादन करती है जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लैंड, मेनली ग्लैंड आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन हाउ दे रिलीज देयर सीक्रेशन। मुख्य रूप से ग्रंथियों को उनके स्राव के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक है इंडोक्राइन और एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, दो हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों यहाँ पे ग्राफ लगा है, देखिए किडनी के ऊपर जो होती है तो होती है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, और फिर गले में जो हमारे ब्रेन में होती है उसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी से जो कंठ में होती है उसे थायराइड ग्लैंड। हाँ, और हम इनके सारे डिटेल से इनके बारे में समझेंगे। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी यूपीएससी पीसीएस जैसे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आप इसको संपूर्ण जानकारी आपको इसी चैप्टर के माध्यम से प्राप्त होगी। देखिए इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, अंतःस्रावी ग्लैंडियां। इंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड, ये कैसी होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये कैसी, इनमें कोई डक्ट या नली नहीं होती है। ठीक है। दे डू नॉट यूज द ट्यूब इन सीड दे रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच डिफरेंट ऑर्गन। ये क्या कहता है कि ये अपने द्वारा बनाए गए हार्मोन्स को सीधे क्या रिलीज कर देती है, ब्लड में रिलीज कर देती है, जिससे ये पूरी शरीर में पहुंच जाते हैं। और उदाहरण के लिए जैसे प्यूस ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड। ये क्या कहता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन्स को सीधे किस में करती हैं, ब्लड में रिलीज करती हैं, ना कि किसी ट्यूब में। ये ट्यूबलेस होती है, इनके अंदर कोई ट्यूब नहीं होती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस के नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है। आगे देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड टू सीक्रेशन देयर प्रोडक्ट एंजाइम और स्वीट्स और म्यूकस। ठीक है। थ्रू डक्ट टू एन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। क्या कहता है, जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये क्या करती हैं दोस्तों, ये ग्रंथियां होती हैं जो अपने स्राव जैसे एंजाइम लार को नलिकाओं के माध्यम से शरीर की सतह या उनके अंगों तक पहुंचाती हैं। ठीक है। इसमें देखिए जो बाहर की ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें देखो सबसे पहले लार में होती है, तो इसमें सिलेवा निकलता है। हेल्प टू फूड लुब्रिकेशन एंड स्टार्ट डाइजेशन। देखो भोजन को ये क्या करती है, लुब्रिकेंट करती है यानी गीला करती है ये। ठीक है। और ये पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। देखिए स्वेट ग्लैंड्स, ये पसीने की ग्लैंड होती है, पसीना निकालती है। रेगुलेट बॉडी और टेम्परेचर, शरीर के तापमान को ये क्या करती है, निरंतर करती है। और ठीक है, असग्रंथियां, लैक्रिमल ग्लैंड, इससे क्या निकलते हैं, आंसू, और आंखों को ये नम और साफ करते हैं। मेमरी ग्लैंड्स, स्तन में ये क्या निकालती है, दूध का सीक्रेशन करती है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूबॉर्न, ये नए बच्चे को, नवजात शिशु को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। अब देखिए सब यस ग्लैंड, ठीक है, ये क्या करती है, तेल या सीबम
को रिलीज करती है और ये त्वचा बालों को क्या करती है, चिकना करती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या लिवर, लिवर भी हमको क्या करता है, बाइल जूस को यानी रिलीज करता है, निकालता है, हेल्प टू फैट डाइजेशन, और वसा के पाचन में ये मदद करता है। आज ठीक है, ये क्या करता है, डाइजेशन एंजाइम, ये पाचन एंजाइमों को क्या करता है, निकालता है, हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन फूड इन द गट, आंतों में भोजन को पचाने में काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखिए दोस्तों मस्तिष्क में पाई जाती है, मेन पार्ट यहाँ से शुरू होता है, तो सबसे पहले हम समझेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए विटल पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, इट इज एन स्मॉल pea-sized gland, the secretion variation essential hormones। पिट्यूटरी ग्लैंड अंतःस्रावी का मुख्य भाग होता है, यह एक छोटी मटर के दाने जैसी ग्रंथि है जो कई महत्वपूर्ण हार्मोन्स को निकालती है। पी शेप्ड कैसी है, यही मटर के दाने के समान है, जो कई सारे मतलब यहाँ पे देखिए ये लटकी हुई है, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड ये मस्तिष्क में लटकी हुई है, ये देखो। ठीक है, लोकेटेड ये कहाँ है, it is located at the base of the brain, precisely below the hypothalamus। यह मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे स्थित होती है। ठीक है, इट कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, इट इज नाउ एज द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट ओनली produce its one hormones but also regulates the hormones production of the endocrine gland into the body। क्या कहते हैं इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह न केवल अपने हार्मोन्स बनाती है बल्कि शरीर की अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे थाइलेमस के हार्मोन्स उत्पादन को भी नियंत्रण करती है। आगे देखते हैं इसके बारे में। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के हम क्या देखते हैं, भाग देखते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू द टू मेन सीक्रेशन। क्या इसको दो भागों में बांटा जाता है, दो भाग होते हैं क्या, फोर्टल लोब, इंटीरियर लोब, इन्हें अग्रपारी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम है एडिनो हाइपोसिस। ठीक है, और दूसरा बैक लोब, पोस्टियर लोब, इसे पार्श्वपाली कहते हैं। न्यूरो हाइपोफिसिस, ये इसके क्या है यानी साइंटिफिक नेम है। देखिए ये इस तरीके की संरचना होती है, यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस के नीचे लटकी हुई है, यहाँ ऑप्टिसिम्स है, और देखिए पोस्टर ट्यूब्स है, ये देखो एंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम आगे देखते हैं इसके बारे में। एंटीरियर, अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड द मास्टर ग्लैंड इंटीरियर लोब, यानी आगे वाली अग्रपाली से निकलने वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मेन पार्ट यहीं से आता है, इसका शुरू होता है। तो देखिए परिचय देखते हैं। द इंटीरियर लोब आल्सो नाउ एट द इंडो नो hypophysis of the pituitary gland is often called the master lobe because it produces hormones, it regulates several other endocrine gland, it is connected to the hypothalamus via the hypophyseal portal system। ये क्या कहता है कि पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली जिसे एंडोनो हाइपोफिसिस भी कहा जाता है, ये शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि में से एक है। ये कई ऐसे हार्मोन्स बनाती है जो अन्य ग्रंथियों को नियंत्रण करती है। इसका काम क्या है कि ये हार्मोन्स तो बनाती है लेकिन कुछ और भी ग्रंथियां उनको भी नियंत्रण करती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें ग्रोथ हार्मोन से निकलता है, इसे सोमोटोट्रोपिन यानी STH भी कहते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन्स क्या कहता है, इज एसेंशियल ऑफ द ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, इट स्टिमुलेटेड द ग्रोथ ऑफ द बोन्स और मसल्स एंड टिश्यू बाय प्रोमोटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये हार्मोन शरीर की वृद्धि और शारीरिक विकास के लिए अनिवार्य होता है। कौन सा, GH। ये क्या करता है, हड्डी और ऊतकों को विकास को उत्तेजित करता है और प्रोटीन के निर्माण में भी भाग लेता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोथायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसे TH
TSH के नाम से जाना जाता है। स्टिमुलेटेड ऑफ द hypothyroid gland to produce and release thyroid hormones, thyroxine, which regulated the body metabolism. ये हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन्स या थायरोक्सिन बनाने और छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है, जो शरीर की उपापचय क्रिया को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है ACTH. It stimulated the adrenal cortex of produce cortisol, which help the body response टू स्टीम. यह हार्मोन्स एड्रिनल ग्रंथ को कार्टिसोल बनाने के लिए प्रेरित करता है, जो तनाव के समय शरीर की मदद करता है। आगे देखते हैं फॉलिक स्टिमुलेट्स हार्मोन्स, इसे FS के नाम से जानते हैं। इन फीमेल्स इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरिएंट फॉलिक इन मेल इन स्टिमुलेटेड स्पर्म और प्रोडक्शन. ये महिलाओं में ओवरी के विकास में मदद करता है और पुरुषों में शुक्राणु के विकास में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं LH. तो ये इट ट्राइजर और ओवुलेशन इन फीमेल इन स्टिमुलेटेड टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस इन मेल. यह महिलाओं के ओवरी अंडा निकलने की प्रक्रिया को सक्रिय करता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के उत्पादन में मदद करता है। 6PRL. तो ये क्या करता है, ये स्तन ग्रंथियों के विकास को बढ़ावा देता है और प्रसव के बाद महिलाओं में दूध उत्पादन को भी उत्तेजित करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टियर ग्लैंड, पीयूष यानी पश्च पोस्टियर ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स। ठीक है, इसका परिचय देखते हैं। पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली, जिसे न्यूरोहाइपोफिसिस भी कहा जाता है, यह स्वयं हार्मोन्स का निर्माण नहीं करती। यह हाइपोथैलेमस द्वारा बनाए गए दो महत्वपूर्ण हार्मोन्स को संग्रहित करती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें रक्त में छोड़ देती है। ठीक है, द पोस्टियर लोब आल्सो नाउ एट द न्यूरोहाइपोफिसिस does not produce in its one hormones in steam in storage and released to important hormones or produced by the hypothalamus. ये क्या करती है, महत्वपूर्ण, ये हार्मोन्स को बनाती नहीं है, ये हार्मोन्स को क्या करती है, रोकती है, स्टोर करती है। अब जब शरीर में आवश्यकता पड़ती है तो वहां पे छोड़ देती है। इसमें दो ही हार्मोन्स होते हैं, देखिए ADH। ठीक है, ADH क्या करता है, help to the body convert water to active on the kidney. It regulates the amount of water secretion in urine, maintaining the body fluid balance. ये क्या करता है, वैसोप्रेसिंग भी कहा जाता है। यह गुर्दों पर कार्य करने शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रण करता है। यह मूत्र के माध्यम से निकलने वाले पानी को कम करता है और जल संतुलन, वाटर बैलेंस बनाए रखता है। और देखो नेक्स्ट है क्या, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसे लव हार्मोन्स भी कहते हैं। जितनी भी जो भी मनुष्य में भावनाएं होती हैं, इसी के द्वारा उत्पन्न होती हैं। ऑक्सीटोसिन प्लेज ए क्रूशियल रोल ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ. इट स्टिमुलेट यूट्रेन contracting during labor and is also essential of the effection of milk from the mammary gland during break feeding. एक्सोटोनिन प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त यह शिशु के जनन के बाद क्या करता है, स्तन ग्रंथियों के दूध के स्राव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यहाँ से आगे दोस्तों कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना